क्या आपको पता है कि भगवान शिव को और उनके शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? उसकी क्या महत्ता है? आइए ये जानकारी हम आपको सुनाते हैं। आप में से कई भगवान शिव के भक्त होंगे और अक्सर शिवलिंग पर जल, पुष्प, दूध, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करते होंगे। क्यों बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा को अपूर्ण माना जाता है? आइए इसका कारण जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग को वृक्ष के नीचे स्थापित करके हर दिन सुबह सुबह जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बेल का वृक्ष के दर्शन या स्पर्श मात्र से भी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। बेलपत्र के विषय में लोगों का यह विश्वास है कि जो मनुष्य पवित्र मन से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। बेलपत्र में 2 से 11 दल होते हैं। जितने ज्यादा दल हो वो बेलपत्र पूजा के लिए उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों दोनों ने मिलकर सागर मंथन किया था। सागर मंथन के दौरान समुद्र से कई चीजें निकली। इसी मंथन के फलस्वरूप समुद्र से हलाहल नामक विष भी निकला, जो इतना भयानक था कि इसके प्रभाव से पूरे संसार का विनाश हो सकता था। इस विषय से संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और यह विष उनके कंठ में रह गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी हो गया। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का मस्तिष्क गर्म हो गया और वो बेचैन हो गए। देवताओं ने उनके सर पर जल डाला तो उनके सर की जलन तो दूर हो गई, लेकिन कंठ की जलन बनी रही। इसके बाद देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। क्योंकि बेलपत्र से विष के प्रभाव को खत्म कर देने का गुण होता है, इसलिए शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेल वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बेलपत्र के पत्ते को त्रिदेव के स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्री के स्वरूप है। कुछ जगह पे ये भी माना जाता है बेलपत्र के त्रिफला हमारे 3 लोक स्वर्ग, धरती और पाताल को दर्शाते हैं और कुछ शास्त्र में त्रिफला बेलपत्र को हमारे 3 गुण सतो, रजो एवं तमो गुण के साथ तुलना किया गया है। शास्त्रों की माने तो इसी कारण शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ताकि बेलपत्र के जरिए हम देवाधिदेव को अपना 3 गुण समर्पित कर पाए। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं घर के उत्तरी भाग में बेल वृक्ष रहने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पूर्वी भाग में बेल वृक्ष रहने से अशुभ शक्ति से मुक्ति मिलती है। पश्चिमी भाग में ये वृक्ष रहने से सुसंतान की प्राप्ति होती है। घर के दक्षिण क्षेत्र में बेल वृक्ष रहने से अचानक से आने वाले दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। आधुनिक विज्ञान कहते हैं बेलपत्र रेडियो प्रोटेक्टिव है, अर्थात तेजस्क्रियता से बचाने में सहायक है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा जाता है पका हुआ बेल फल दूध के साथ मिश्रण करके पान करने से शरीर में खून की कमी को ये पूरा करता है। हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए पका हुआ बेल फल को खाया जाता है। बेल फल ठंडा पानी के साथ मिश्रण करके पान करने से लिवर की समस्या का समाधान होता है। बेल फल अगर चीनी के साथ खाया जाता है तो स्मृति शक्ति का वृद्धि होती है। ये थी बेल वृक्ष के महत्व और उपकारिता। अभी जान लेते हैं शिव पुराण में वर्णित बेल वृक्ष के जन्म तथा उत्पत्ति के बारे में। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न आती है, क्या वो तीनों लोगों के पालनहार भगवान विष्णु की सबसे प्रिय बन पाई है? ये प्रश्न के कारण वश देवी लक्ष्मी बहुत उदास होकर रहने लगती हैं। अंतर्यामी भगवान विष्णु को स्थिति के बारे में आभास हुआ। तब वो देवी लक्ष्मी को बोलते हैं, देवी आप श्री है, अगर आप ऐसे उदास होकर रहने लगते हैं जो समस्त सृष्टि से श्री का विनाश हो जाएगा, क्या आप मुझे अपना उदासी के कारण बोल सकते हैं? तब श्री लक्ष्मी विष्णु जी को बोलते हैं, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, परंतु क्या इतने बड़े संसार में मैं आपका सबसे प्रिय बन पाई हूँ? अगर मैं आपका सबसे प्रिय नहीं बन पाई हूँ तो कृपया हमें अपना सबसे प्रिय बनने का मार्ग बताइए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को बोलते हैं, जैसे कि मनुष्यों के लिए सबसे प्रिय प्राण होता है, वैसे ही आप मेरे लिए प्रिय हो, परंतु ब्रह्मांड में अगर मेरा सबसे अधिक कोई प्रिय है तो वो है देवाधिदेव महादेव। जो कोई भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ नियमित महादेव को पूजते हैं वो भक्त मेरे लिए महादेव जैसा ही प्रिय बन जाते हैं।
तब देवी लक्ष्मी विष्णु जी को बोलते हैं, मैं भी नियमित महादेव का पूजा करूंगी ताकि मैं भी आपका सबसे प्रिय बन पाऊं। उसके बाद देवी लक्ष्मी वैकुंठ में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करती है। उस मंदिर में सोने का शिवलिंग स्थापित किया जाता है। देवी लक्ष्मी नियमित शिव जी का पूजा अर्चना करती थी, परंतु महादेव देवी के पूजा से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तब देवी महादेव का सबसे प्रिय कमल के फूल उसको अर्पण करने लगी। देवी रोज 100 कमल के फूल महादेव को अर्पण करती थी। एक दिन देवी लक्ष्मी महादेव को कमल के फूल अर्पण कर रही थी। तब देवी लक्ष्मी देखती है 100 कमल से 2 कमल कम है, परंतु देवी लक्ष्मी रोज 100 कमल महादेव को अर्पण करती थी। देवी लक्ष्मी महादेव की पूजा भी आरंभ कर दी थी। अगर ये स्थिति में वो उठ के कमल के फूल लेने जाएंगे तो महादेव का अपमान होगा। देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई, करे तो करे क्या। तभी देवी लक्ष्मी को एक बात याद आती है, विष्णु जी एक बार देवी लक्ष्मी के आंख को खिला हुआ कमल के साथ तुलना किया था। इसी कारण देवी लक्ष्मी निर्णय लेती है, देवी अपना आंख कमल के बदले शिव जी को अर्पण करेगी। एक आंख देवी महादेव को अर्पण कर देती है। दूसरा आंख जब देवी अर्पण करने के लिए प्रस्तुत थी, तब देवाधिदेव महादेव प्रकट होते हैं और देवी को रोक लेते हैं और बोलते हैं, माता, आपका ये बलिदान हमेशा अमर रहेगा। आपका ये आंख धरती पर एक वृक्ष बनकर जन्म लेगा, जिसका नाम होगा श्री वृक्ष, जिसके फल को कहा जाएगा श्रीफल और जिसके पत्ते को कहा जाएगा श्रीपत्र, और इसके एक पत्ते स्वयं त्रिदेव के स्वरूप होगा और यह पत्र हमेशा हमारा सबसे प्रिय रहेगा। इस पत्र के अर्पण से ही मैं संतुष्ट होऊंगा। दर्शकों, ऐसे ही तथ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ सुझाव या शिकायत हो तो अवश्य बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।